Hello everyone, so this is the day 1 of learning GST and today we are going to learn the basic of GST. तो बेसिकली इंडिया में दो तरह के टैक्स होते हैं। अब पहला डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका आता है इनकम टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स या फिर आपका कैपिटल गेन टैक्स एक्सेट्रा, जिसमें आपको टैक्स पेमेंट करने का जो बर्डन है वो आप पे ही रहता है, जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके पेमेंट करते हैं। और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आता है, मतलब कि जीएसटी। तो जीएसटी आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करते हैं, मतलब जीएसटी पेमेंट करने का जो बर्डन होता है वो डायरेक्टली आप पे नहीं होता है। पेमेंट आप ही करते हैं लेकिन उसका जो बर्डन है वो डायरेक्टली आप पे नहीं होता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक फ़ोन के शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे एक फ़ोन परचेज़ करते हैं जिसका वैल्यू होता है 20,000। तो जब शॉपकीपर आपको इनवॉइस प्रोवाइड करता है तो उसमें आपका जीएसटी का वैल्यू इंक्लूड रहता है। मान लीजिए कि आपके जो फ़ोन का दाम है वो 20,000 है, उस पर आपका 18% का जीएसटी लगा है, मतलब 3,600। तो अब आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू हुआ 23,600। अब आपने जीएसटी पेमेंट तो किया लेकिन आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं किया, आपने शॉपकीपर को किया। अब शॉपकीपर रजिस्टर्ड है, शॉपकीपर के पास एक जीएसटी नंबर है जिसके थ्रू वो आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। अब वो जब अपना मंथली या फिर वो क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा तो वो 3,600 अपना आईटीसी माइनस करके, मतलब वो जितना आईटीसी इसको मिलेगा वो अवेल करके, इनपुट टैक्स रेट अवेल करके, जो इसका टैक्स का अमाउंट होगा वो डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो इस तरह से आपको जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके पेमेंट नहीं करना पड़ता है। आप पे ये जो बर्डन है वो शिफ्ट होके आपके सप्लायर पे आ जाएगा।